नहीं किया अभी तक। Good morning, ma'am. Good morning. गुड मॉर्निंग मैम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा को मेरी कोटि कोटि आत्म प्रणाम। अर्जुन जी को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। वेद व्यास भगवान को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। गणेश जी को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। हम अभी श्रीमद् भगवत गीता में दूसरा अध्याय सांख्य योग की जो श्लोक है, श्लोक के आंतर्य जो छुपी हुई ज्ञान है वो हमारी जिंदगी के लिए ऐसा उपयोग होगा, इसे उपयोग कर सकते हैं। गीता का ज्ञान सिर्फ सुनना और दोहराना के लिए नहीं है, अपनाने के लिए है। वो कैसे अपनाएं? अपनाना, अगर हम कुछ चीज को या कुछ ज्ञान को अपनाना चाहते हैं तो हमें उन्हें बहुत अच्छी तरह जानना पड़ता है, समझना पड़ता है। अगर जब हम समझेंगे तभी अपना सकते हैं, है ना? तो समझने की प्रयास कर रहे हैं हम। अब तक सांख्य योग के श्लोकों में 3 सेशंस हुए हमारा, ये 4वीं सेशन है और हमने यहाँ आत्मा के बारे में सीख रहे हैं। अर्जुन जी पूछ रहे हैं कि जो भी हो, आप जो भी कह रहे हैं वो सब सच है, लेकिन गुरु द्रोण और भीष्म पितामह इन दोनों पर वार करके उस खून भरा क्या कहते हैं, उस खून भरा राज्य भोगने के लिए मैं सिद्ध नहीं हूं। इसीलिए मुझे मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये भी ठीक है और वो भी ठीक है, दोनों ठीक है, तो मैं क्या करूं? मुझे एक सलाह दीजिए। आप मेरे गुरु हो, मैं आपका शरणागत हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, इसीलिए आप मुझे सलाह दीजिए। मेरी सोच विचार कुछ काम नहीं आ रहे। ऐसा अर्जुन जी पूछते हैं कृष्ण भगवान से। तब वो कहने लगे, जैसे कि सारे बहुत एक एक शब्द, एक एक श्लोक के जरिए एक एक सच्चाई को धीरे से स्टेप बाय स्टेप हमको बता रहे थे। अर्जुन जी को उनका जो भी गलत फहमी थी ज्ञान के बारे में, करुणा के बारे में, सृष्टि के बारे में, हमारे आजू बाजू रहने वाले, हमारे आसपास रहने वाले हमारे रिश्तेदार, हमारे काम जो हम करते हैं, इन सब के बारे में क्या सच है, सच्चाई क्या है। अब तक अर्जुन जी को कितना ज्ञान उन्होंने इस जन्म में प्राप्त किया था, उसको अपने अंदाजे में रखते हुए अर्जुन जी ने अर्जुन विषाद योग में अपना राय बता दिया था।
अभी कृष्ण भगवान ये कह रहे हैं कि ये विश्व का भी कुछ सच होती है, वही सच है, सच्चाई। सच अलग और सच्चाई अलग। वो तत्व, वो विश्व का सच्चाई का तत्व क्या है, वो क्या सारा एक एक कह के अर्जुन जी को समझाने की प्रयास करें। अभी आत्मा के बारे में समझाने की प्रयास करें। जीवात्मा, आत्मा, परमात्मा, ये तीनों लेवल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ जो शरीर लेकर, शरीरधारी यहाँ जो शरीर लेकर आता है वो जीवात्मा है। वो कारण लोकों में, महाकारण लोकों में रहने वाली होती है आत्मा। आत्मा हमेशा महाकारण लोकों में होती है। वो परमात्मा से बाहर आती है, मतलब विड़वड़ती, मतलब अपने आप से बाहर। जैसे कि माँ है, एक माँ है, वो प्रेग्नेंट है, तो बच्चा कहाँ पे है? माँ की पेट के अंदर है ना। जब वो जन्मती है, वो कहाँ से आती है? माँ से बाहर आती है। ऐसा समझ सकते हैं, परमात्मा से आत्मा का निकलना, आत्मा से जीवात्मा का निकलना। ये जैसा कि हम हमारी समझ में आने के लिए ये एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, माँ के पेट से बच्चा बाहर आना। जब बच्चा माँ के पेट में थी, वो अलग और माँ अलग, लेकिन दोनों एक समान, है ना। बाहर आने के बाद ये एक इंडिविजुअल है और वो एक इंडिविजुअल है, लेकिन गौर से देखें तो माँ और बेटा या बेटी ऐसा कहते हैं। दोनों एक ही लगते हैं, लेकिन अलग अलग है। उनका आइडेंटिटी अलग है, उनका देखरेख अलग है, सोच विचार अलग है, और क्या कहते हैं, इंडिविजुअलिटी, कैरेक्टर्स अलग अलग, लेकिन दोनों एक ही, मतलब उनका मांस या जो भी डीएनए, ये सब कुछ मैच करते हैं। एक नजर से देखे तो एक समान, एक नजर से देखे तो अलग अलग। वैसा ही हम भी परमात्मा से निकले हुए हैं, बाहर आ गए समझने के लिए, सीखने के लिए। जो हमारी मन में इच्छा था, उस इच्छा को पूरा करने के लिए पूरी तौर तरीकों से, नियम निबंधनों से सीखने के लिए हम बाहर आ गए, ठीक है। उसके बारे में अभी कृष्ण परमात्मा हमको समझा रहे हैं कि आत्मा का लक्षण ये है, जीवात्मा का लक्षण ये है, ऐसा हमको समझा रहे हैं। पिछले वाले एपिसोड में हमने 23 वो श्लोक हम मुझसे छूट गई। मैं 24 में चली गई। आज हम 23 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 23 ऐसा है कि हमको कृष्ण परमात्मा समझा रहे हैं कि जीवात्मा का छेदना, जीवात्मा को छेदना नामुमकिन है। आत्मा स्थाणु है, स्थिर है, अछेद्य है और अचंचल है, ऐसा हमको समझाया गया था। अभी 20 हे प्रजापुत्र अर्जुन, ये 21 है। हे प्रजापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है, ऐसा आत्मा के बारे में। ये अजय है, अचिंत्य है, नाश रहित है। आत्मा का नाश कोई कर ही नहीं सकता। वो महाकारण लोक में रहती है, उसका नाश कोई कर ही नहीं सकता। ये नित्य है, हमेशा रहती है। ऐसा आत्मा को कोई मरवाता कैसा है और कोई उससे कैसे मारता है? ये नामुमकिन है। मारना और मरवाना, या मरना और मरवाना, मरना और मरवाना आत्मा से नामुमकिन है। ये नहीं होती। एक मिनट फ्रेंड्स। तो 22 में, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसा ही
जीवात्मा, अभी जीवात्मा के बारे में, पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। जीवात्मा, अच्छा ठीक है, हम तब आत्मा के बारे में, आत्मा तो ऐसा है, महाकारण लोकों में होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ धरती पर कारण लोकों में जो आया है, शरीरधार होकर आया है जीवात्मा, उसे तो मार सकते हैं ना, वो तो मर जाती है ना, ऐसा हम समझते हैं, हम हमारे अंदर ऐसा डाउट आ सकता है। इसीलिए अभी जीवात्मा, जीवात्मा भी वो उसका समय होने पर उसका शरीर डिसेबल हो जाती है, मतलब शरीर किसी ने नेचुरल तरीके से शरीर छोड़ दिया, या किसी ने मारा, या कोई भी कुछ भी हो, शरीर छोड़ने के समय आ गए, जीवात्मा को शरीर छोड़ने का समय आ गए, कारण जो भी हो, जीवात्मा बहुत खुशी खुशी, कोई दिक्कत कोई दर्द ऐसा कुछ भी नहीं फील करती, सिर्फ खुशी खुशी, जैसा हम पुराना वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र पहनते हैं, इतनी आसानी से, इतनी सहज स्वभाव से, नेचुरली अपना शरीर त्याग कर नए शरीर में चले जाती है। जीवात्मा को भी कोई दर्द नहीं होती, पीड़ा नहीं होती, कुछ भी नहीं होती। जैसा मनुष्य अपना शरीर त्याग, अपना वस्त्र, पुराना वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र कितने आसानी से पहनता है, वैसा ही जीवात्मा पुराना शरीर छोड़कर नए शरीर पहनता है। तो जीवात्मा के बारे में भी कोई शोक करने का या विचार करने का, विषाद होने का आवश्यकता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट 23, अभी ये छूट गया था पिछले वाले सेशन में मुझसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, सबको सब जानते ही होंगे। नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः नचेन क्लेदयन्त्योपो न शोषयति मारुतः। इसका मतलब अर्ध ये है कि इस आत्मा को, फिर आत्मा के बारे में समझाने की प्रयास कर रहे हैं। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता, और वायु नहीं सुखा सकता। ये सारे क्या कहते हैं, शस्त्र, आग, जल, वायु, ना ही पांचभूत, मतलब ये पंचभूत कहते हैं ना, जल वायु, इनको मतलब नेचर से बना हुआ इस शरीर, पंचभूतात्मकमय नदी, ये शरीर पंचभूतों से बना हुआ है। इस शरीर का मटेरियल, वस्तु का मटेरियल पंचभूतात्मकम, मतलब 5 भूतों से बना हुआ है, ठीक है। जिस 5 भूतों से ये शरीर बना हुआ है, उस 5 भूतों से भी ये शरीर का नहीं, ये आत्मा का कुछ हानि नहीं पहुंचा सकते। मतलब ये प्रकृति, नेचर, मूल प्रकृति कहते हैं, पंचभूतों को मूल प्रकृति कहते हैं, ठीक है। परमात्मा का हिस्सा है, इस परमात्मा का हिस्सा भी आत्मा को कुछ नहीं कर सकती। शस्त्र, पहले क्या कहा गया था, शस्त्र नहीं काट सकते हैं, शस्त्र से नहीं काटा जा सकता, नहीं काट सकते कोई भी शस्त्र, मतलब चाकू या क्या कहते हैं, स्वॉर्ड, खड्ग, या बाण, या ये जैवलिन, ऐसा बल्लम कहते हैं ना, ये कुछ भी, और गधा, इनसे वार करे तो आत्मा को कुछ नहीं हो सकता, आत्मा का कोई छेद नहीं सकता, काट नहीं सकता। यहाँ क्या कह रहा है, जला नहीं सकता, वो जलता नहीं है, डुबा नहीं सकता, जल से, पानी में डुबाया नहीं जाता, और वायु से सूखा नहीं जाता, ड्राई नहीं करवा, ये ड्राई नहीं हो जाती,
वायु का शक्ति है कि उनका जो भी मॉइस्चर है, जो भी पदार्थ में मॉइस्चर है, उनको निकालना, सुखाना। देखिए हमारे कपड़े हम धोने के बाद बाहर धूप में या छांव में, अभी तो अपार्टमेंट्स है, छांव में ही हम सुखा रहे हैं, हैंगर्स में, वहां पे धूप नहीं है लेकिन कपड़े सूख रहे हैं। ये कौन कर रहे हैं? ये काम कौन कर रहे हैं? ये कैसा मुमकिन है? वायु की वजह से। सुखाने का काम है वायु का, वैसा ही आत्मा को सुखा नहीं सकते। हम पिछले वाले सेशन में ग्रिप्स का एग्जाम्पल लिया था ना, वैसा ये वायु का गुण है, स्वाभाविक गुण है। अग्नि का स्वाभाविक गुण जलाना, पानी का या जल का स्वाभाविक गुण डुबाना, और वायु का स्वाभाविक गुण सुखाना। ये सारे स्वाभाविक गुणों से आत्मा का कुछ नहीं होता। कोई आत्मा का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। समझो अर्जुन, आत्मा का कुछ नष्ट नहीं होगा। ठीक है। और नेक्स्ट 24 के बारे में, ये श्लोक हम पिछले सेशन में डिस्कस किया था। क्योंकि यह आत्मा अछेद्य है, आत्मा को छेद नहीं कर सकते, बांट नहीं सकते, टूट नहीं सकते, 2-3 भागों में काट नहीं सकते। यह आत्मा अदाह्य, इसको जला नहीं सकते, अक्लेद्य और निस्संदेह अशोष्य। अदाह्य मतलब डुबाना, या अक्लेद्य जलाना, निस्संदेह अशोष्य, अशोष्य मतलब सुखाना। निस्संदेह, कोई संदेह न रखने का नहीं, कोई संदेह नहीं है कि ये पंचभूत, वायु जल, ये सब ना, ये पंचभूत वायु आत्मा का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, कुछ हानि नहीं पहुंचा सकते। तथा यह आत्मा नित्य, इसीलिए एंड और भी समझ सकते हैं, और इसीलिए कारण दिखा रहे हैं ना, कारण बता रहे हैं। इसीलिए आत्मा नित्य है, सर्वव्यापी है, अचल है, स्थिर रहने वाला और सनातन है। आत्मा नित्य, हमेशा रहती है आत्मा। इसका स्टार्टिंग टाइम, जन्म, ये सब कुछ नहीं है, हमेशा रहती है। और सर्वव्यापी, पूरा ब्रह्मांड में व्यापित है, यहाँ है वहां नहीं है, ऐसा नहीं है। आत्मा का शक्ति ऐसा है कि पूरा ब्रह्मांड में व्यापित होती है। और अचल, चलती नहीं है, चलती की मतलब, अचल मतलब चंचल नहीं है, जो भी रिएक्शंस नहीं देती। यहाँ जीवा आत्मा से ही जीवात्मा बाहर आती है ना। और वो जीवात्मा जो भी करे, शरीरधारी बनकर जो भी करे, आत्मा ए तुमने गलत किया, हे तुमने पाप किया, अच्छा तुमने बहुत अच्छा बड़ा काम किया, नए क्या कहते हैं, गुड काम, सही काम किया, ऐसा खुश होना, कुछ नहीं होता, कुछ रिएक्शन नहीं होती आत्मा में। अचंचल रहते हैं, अचल मतलब अचंचल, नो रिएक्शंस, बस साक्षी बनकर देखती है। जो भी जीवात्मा नीचे जाकर, कारण लोकों में जाकर जो भी काम करे, बस ऐसा ही साक्षी बनकर देखती है। नो रिएक्शंस, नो सजेशंस, कुछ भी नहीं, बस जो भी सीखा वो अपना कर अपने अंदर समाती है। जैसा कि हमारी तिजोरी की तरह होती है। तिजोरी से हम कंपेयर कर सकते हैं आत्मा को, क्योंकि हम जो भी करें, अच्छा बुरा, सुखी रखने वाला, खुशी रखना, जो भी काम हम करें, उससे हमें जो भी ज्ञान प्राप्त हो, हमारा सारे कर्म और कर्म से प्राप्त हुआ ज्ञान सबको अपने अंदर समा कर रखती है, अपनाती भी नहीं है। तिजोरी क्या करती है? हमारी जेवर, पैसा, सब कुछ अपने अंदर रखती है,
अपना अपना नहीं बनाती और बदलती भी नहीं है, बस ऐसा ही रखती है। ना किसी को देती है, ना अपनाती है, ना खुशी मनाती है, ना शोक मनाती है, बस ऐसा रखती है। क्या कहते हैं, बहुत अच्छी तरह संभालती है। वैसा आत्मा का स्थिति, आत्मा का काम भी वही है। वो अचंचल है, मतलब अचल। उसके अंदर इमोशंस नहीं होते, भावोद्वेग, इसीलिए आत्मा ऐसा है। तो और स्थिर रहने वाला और स्थिर रहती है, जो भी परिस्थिति हो, जैसा भी परिस्थिति हो, स्थिर रहती है, मतलब अटूट रहती है। अटूट, जो भी ज्ञान हम देते हैं वही ज्ञान हमको वापस दे देती है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। स्थिर रहती है, हमेशा वहीं पे रहती है, कहीं नहीं जाती। आत्मा कहीं पे नहीं जाती, सिर्फ जीवात्मा ही जाती है। कहीं पे कुछ जानना है, कोई डायमेंशन पे जाना है, महादेव के पास जाना है, या भगवान श्री कृष्ण भगवान के पास जाना है, कुछ सीखना है, महातार बाबा जी के पास जाना है, गुरुओं के पास जाना है, कुछ ज्ञान प्राप्त करना है, सूक्ष्म शरीर के जरिए जाने वाला कौन है? जीवात्मा जाती है। आत्मा कहीं पे नहीं जाती, बस स्थिर रहती है और सनातन है। वो पुराना है, सनातन, पुराना काल से, मतलब बहुत पीछे, एंशियंट टाइम से रहती है। ये 24, अभी 25। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है, और यह आत्मा विकार विकार रहित कहा जाता है। इससे है इससे है अर्जुन, इस आत्मा को उप, उपर्युक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने को योग्य नहीं है। अर्धार्ध, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। आत्मा का पूरा स्वभाव अच्छी तरह जान लो, समझ लो, पहचान लो, अपना लो, तब तुम्हें ये पता चलेगा कि आत्मा के बारे में शोक करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। आत्मा के बारे में शोक करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। वही बोल रहे, देखिए, आत्मा अव्यक्त है, व्यक्त नहीं होती, प्रकट, अपने मैं यहाँ हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ऐसा व्यक्तिकरण नहीं करती। और यह आत्मा अचिंत्य, अचिंत्य, चिंतित नहीं करती, चिंता नहीं करती, चिंता में शोक में नहीं चले जाती, और है। और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। विकार, विकार की मतलब ये है, 5 विकार। ये है जन्म लेना, और बचपन, बड़ा होना, वृद्ध होना, मरना, ये सारे 5 विकार कहते हैं। आत्मा को ये विकार नहीं होती, क्योंकि आत्मा ना तो जन्मती है, ना तो बालपन होती है, ना तो यौवन दशा होती है। मतलब दशा मतलब ऐसा स्टेजेस नहीं, बड़ा होना, बचपना, वृद्धाप्य और मृत्यु जो शरीर को होती है, ये सारे 5 विकार शरीर को होती है, लेकिन आत्मा को नहीं होती। वो विकार रहित है और विकार रहित कहा जाता है। और इससे हे अर्जुन, इसलिए ओ अर्जुन, इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से, उपर्युक्त प्रकार, वो जैसा है, आत्मा जैसा है, उसका स्वभाव जैसा है, उसका गुण जैसा है, उसका ज्ञान कैसा है, उसका कैरेक्टर जैसा है, वो जैसा है वैसा समझने की प्रयास करो। उपर्युक्त प्रकार से जानकर, वो जैसा है वैसा समझने की प्रयास करो। तू शोक करने को योग्य नहीं है, इसीलिए तुम्हें
शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अर्थात मतलब तुझे शोक करना उचित नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है, इसीलिए कह रही हूं शोक करना उचित नहीं है। अभी किसके लिए शोक कर रहा है? द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह, सबके बारे में छोड़ दिया। जब कृष्ण परमात्मा ने कहा पंडित ऐसा काम नहीं करते, तो छोड़ दिया, समझ लिया कि मेरा वास्तविकता का मेरी सृष्टिकर्ता हूं और उनके वास्तविकता का वही सृष्टिकर्ता है, जिसका वही सबके वास्तविकता मतलब सबका रियलिटी का कारण मैं नहीं हूं, उनका रियलिटी का कारण वो है और मेरे रियलिटी का कारण मैं हूं, ये तो समझ गए। लेकिन एक गुरुजन पूजनीय व्यक्तियों के बारे में मैं अपने शोक से बाहर नहीं आ पा रहा हूं, मुझे वो दर्द मुझे जला रही है, इस दर्द से मैं कभी बाहर नहीं आ पाऊंगा, ऐसा कहा ना अर्जुन ने। इसीलिए कह रहे वो उसका आत्मा का कोई नाश नहीं कर सकता। इसीलिए जो कारण बताकर अर्जुन अपना विषाद प्रकट कर रहा है, वो कारण भी रीजनलेस, वो कारण ही नहीं है, बेसलेस पॉइंट कहते हैं ना, वो जो पॉइंट तुमने आगे रखा उसका कोई मूल्य ही नहीं है, ऐसा कह रहे हैं जी। फिर किंतु यथा यदि तू, अगर अचानक हमसे कोई कहे कि तुम्हें रोने की कोई वजह कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ गलत है या ये नामुमकिन है, अचानक कहाया गया था हमसे, तो हम मान पाएंगे क्या? मानना इतना आसान है क्या? मुमकिन है क्या? नहीं ना। इसीलिए सच्चाई, आत्मा का सच्चाई, विश्व का सच्चाई का गहराइयों से बता रहे हैं कृष्ण परमात्मा। लेकिन इतना गहराई समझना, उसी क्षण में समझना थोड़ा मुश्किल काम है, वो भी समझ में आ रहा है कृष्ण परमात्मा। इसीलिए अर्जुन का एक्सप्रेशंस, हाव भाव देखकर एक और सलाह दे रहे हैं, ये बता रहे हैं कि किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है, तो भी हे महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है। अच्छा ठीक है बाबा, तुम्हारी बात ही मानते हैं, तुम क्यों रो रहे हो? मतलब तुम्हारे अंदर ये विषाद क्यों आया? शोक, तुम्हारे अंदर ये शोक क्यों आया? अच्छा, तुम्हारी बात ही हम मानते हैं, ये भी मान लेते हैं कि आत्मा को भी मृत्यु है, आत्मा भी जन्म लेती है और आत्मा भी मर जाती है। तुम्हारी बातों में आकर तुम्हारी सोच क्या है, वही सोच को हम सच समझते हैं, एक क्षण के लिए वही सच है, वही हम समझते हैं। अगर आत्मा को भी जन्म होती है और मृत्यु होती है, जन्मा देखिए, सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानते हैं, आत्मा को हमेशा जन्म लेने वाला हमेशा मरने वाला मानते हैं, वो भी मान लेते हैं, एक मिनट के लिए वो भी मान लेते हैं, फिर भी तुम्हें विषाद रहने का या शोक में रहने का कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा भी समझे तब भी शोक मनाने का आवश्यकता नहीं है, विषाद होने का आवश्यकता नहीं है। क्यों है? हे महाबाहो, इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है, इस प्रकार भी ऐसा समझने से भी शोक मनाने का कोई आवश्यकता नहीं। क्यों है? क्योंकि 28 आई थिंक 27, क्योंकि इस मान्यता को अनुसार
मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मेरे हुए का जन्म निश्चित है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने को योग्य नहीं हो। अच्छा बाबा, मान लिया जन्मते हैं और मरते हैं, ये बात मानने से भी रोने की या शोक विषाद होने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो व्यक्ति जन्म लिया उसका मृत्यु निश्चित है, जो व्यक्ति मर गया उसका जन्म भी निश्चित है। मतलब आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, ये सिलसिला हमेशा रहती है। तो जो मर गया वो वापस शरीर लेकर नहीं आएगा, ऐसा तू कैसा समझ रहा है? सिर्फ ये शरीर छोड़ रहा है, नया शरीर लेकर फिर आएगा। देखिए, जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है, जिन्होंने जन्म लिया उसका मृत्यु निश्चित है, और मरे हुए का जन्म भी निश्चित है। जो मर गया उसका जन्म, नया जन्म भी निश्चित है। ये दोनों निश्चित है, ये निश्चय है। मतलब ये विश्व का डिजाइन ऐसा ही है, आत्मा का डिजाइन ऐसा ही है कि वो जन्मती है, मरती है, फिर जन्मती है, फिर मरते हैं। मतलब हम आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, आते जाते हैं, हमेशा ये सिलसिला ऐसा ही रहता है। आत्मा का मृत्यु और जन्म होता है, ये मानने से भी बाधा नहीं करने का, विषाद नहीं होने का, क्योंकि फिर वापस आते हैं। ये जन्म मृत्यु का साइकिल ऐसा चलता रहता है, चलता रहता है। इसीलिए इस कारण से ही भी ये देखिए, उपाय वाला, बिना उपाय वाला विषय में इसका कोई हल नहीं है। जन्म और मृत्यु का कोई हल नहीं है। बिना उपाय इसका कोई और उपाय नहीं है। आना है जाना है, आना है जाना है, ये सिलसिला होती रहती है, होती रहती है। इसीलिए सोचो, गौर से सोचो अर्जुन, जो हमेशा होती रहती है, वापस तुरंत वापस आ जाता है, वही आत्मा फिर वापस आती है, जन्म लेती है, मर जाती है, और फिर जन्म लेती है और मर जाती है। ये सिलसिला जो हमेशा होती रहती है, साइकिल होती रहती है, इसके बारे में क्यों विषाद हो जाओ, क्यों शोक, क्यों रोने की आवश्यकता ही नहीं है, शोक होने की आवश्यकता ही नहीं है, विषाद होने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर तुम्हारी नजरों से देखा जाए फिर भी शोक मनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए कितना प्यार से समझा है। हमारे सोच, हमारे स्थिति समझने के समय एक विषय को बोलना आसान है, लेकिन उस विषय को समझने में बहुत समय लगती है और बहुत डाउट्स आते हैं हमारे अंदर, बहुत अनुमान उत्पन्न होते हैं। उस अनुमान को भी समझकर, हमारे अंदर का जो भी अनुमान है, डाउट है, उसको भी अच्छे तरीके से समझकर कृष्ण परमात्मा उस डाउट का भी रिप्लाई दे रहे हैं। ठीक है। और हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं। केवल बीच में ही प्रकट है। फिर ऐसी स्थितियों में क्या शोक करना है?
संपूर्ण प्राणी कोटि मतलब प्राण लेकर आने वाले सारे जीवात्मा शरीर लेने से पहले मतलब जन्म से पहले अप्रकटित है। वो कहाँ है, क्या है? अप्रकटित मतलब दिखते नहीं है, महसूस करने के लिए नहीं होते हैं, दिखते नहीं, अप्रकटित है मतलब उसका कोई आकार नहीं होती, कोई रूप नहीं होती, इसीलिए दिखते नहीं है, संसार में दिखते नहीं है, महसूस नहीं कर पाते, वो है नहीं है किसी को नहीं पता। मृत्यु के बाद भी अप्रकटित है ना, मृत्यु के बाद भी अप्रकटित है। ये जन्म और मृत्यु इस बीच का जो छोटा समय है, बहुत छोटा समय है, उसी समय में वो प्रकटित है, उसी समय में वो जान पड़ते हैं, सबको जान पड़ते हैं कि ये व्यक्ति मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, ठीक है, मणिमाला, मेरा नाम मणिमाला। जन्म से पहले मणिमाला जैसा चीज कुछ है क्या, जैसा व्यक्ति कुछ है क्या? उसका रूप, रंग, कैरेक्टर कुछ भी है क्या? नहीं है। मेरी मृत्यु के बाद मणिमाला जैसा एक व्यक्ति देखने के लिए, महसूस करने के लिए, बताने के लिए होगी क्या? नहीं होगी। इस जन्म और मृत्यु के बीच में ही इस आकार है, ये बदलती रहती है और मैं देखने के लिए, महसूस करने के लिए, पहचानने के लिए होती है। सारे प्राण कोटि का यही स्वभाव है, सिर्फ इसी समय के हैं। समय बदलने के बाद, समय हो जाने के बाद, उसका समय बीतने के बाद उसका रूप रंग कुछ भी नहीं होता। बस इस धरती पे उसका रिश्तेदार या जो भी हो उसको याद करते हैं, वो उनके भावनाओं में, विचारों में याद करते हैं, लेकिन इस व्यक्ति का कोई इस धरती पे कोई आइडेंटिटी ही नहीं होती शरीर रूप से, है ना। इसीलिए फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना? कुछ ही समय के आने वाले और जाने वाले इस शरीर, इस नाम, इस व्यक्ति, इस मर्यादा को पकड़कर क्यों शोक मना रहे हो? उसका दिया हुआ ज्ञान को पकड़ो, व्यक्ति को मत पकड़ना, ज्ञान को पकड़ना। उसने उसका दिया हुआ ज्ञान, उसका दिया हुआ प्यार, उसका दिया हुआ सीख, वो पकड़ सकते हैं, क्योंकि वो ज्ञान, सीख, प्यार अनंत है, उसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरिंग डेट नहीं होती, हमेशा रहते हैं। हमारे घर में ही देखिए, हमारे बुजुर्ग, हमारे चाहने वाले, हमारे मित्र, ये सब के साथ हमारा जिंदगी हम चलती चलती रहती है, अचानक वो मर जाते हैं। वो उसका शरीर नहीं है, वो जब वो जिंदा था यहाँ बैठता था, ऐसा खाता था, ऐसा इच्छा था, ये खाने का बहुत इच्छा था, ये वाला चीज उसको बहुत अच्छा लगता है, ऐसा काम अच्छा लगता है, उसका बेडरूम ये है, उसका कपड़े ये है, ऐसा सोचते हैं, ऐसा हमारा विचार आते हैं, बातें आते हैं, लेकिन वो भी कुछ दिनों बाद कट जाती है, लेकिन उनका दिया हुआ प्यार, उनका दिया हुआ सीख हमेशा रहती है ना। इसीलिए जो शरीर है, जो व्यक्ति उस आइडेंटिटी है, जन्म से मृत्यु के बीच जो आइडेंटिटी है, उसके लिए क्यों शोक कर रहे हो? मतलब अलग अलग से देखने के लिए सिखा रहे हैं। कहा गया था ना पहले, क्या है, जो नाश रहित और नाश होने वाले की फर्क समझो। उस फर्क से अगर देखोगे तो तुम्हें इतना दर्द नहीं होगा, इतना विषाद नहीं होगा, इतना भारी बाधा अपने हृदय के अंदर जो बाधा है वो कम हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति शरीर के रूप से गायब हो जाता है, लेकिन ज्ञान के रूप से, प्यार के रूप से, शिक्षा के रूप से हमेशा जिंदा रहते हैं। वो समझाने की प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य
की भांति देखता है और वैसा ही दूसरा कोई महापुरुष ही वो तत्व का, उसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता है। इसका मतलब ये है 4 क्वालिटीज दिया है आत्मा की। तत्व, आत्मा, जीवात्मा, ये दोनों की तत्व कोई महापुरुष, मतलब कोई महापुरुष, इसका मतलब क्या है? कोई भी हो सकता है। पुरुष मतलब आत्मा, महापुरुष मतलब जो जान गए, जो जानने की क्षमता रखते हैं, समझने की क्षमता रखते हैं। किसको? आत्मा की तत्व को, जीवात्मा की तत्व को, उनके शक्ति को, उनके गुण को, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को, उनके प्रभाव को। मतलब आत्मा की तत्व, उसका आइडेंटिटी, कैरेक्टर्स, वो कहाँ रहती है, कैसे रहती है, उनका गुण क्या है, उनका लक्षण क्या है, उनका प्रभाव क्या है, कहां से आती हैं, कैसे रहती है, कैसा अछेद्य है, ये सब कुछ कोई एक महापुरुष, एक ही महापुरुष कह रहे हैं। मतलब इतना सारा बड़ा विश्व में सिर्फ एक व्यक्ति ही जान पाता है। इसका मतलब ये है कि वो एक व्यक्ति तुम बन जाओ, कोई भी जो जाना वो महापुरुष, आत्मा का तत्व जिन्होंने जाना वो महापुरुष है ना। मतलब सारे लोग ऐसा बनना चाहिए ऐसा नहीं कहते, तुम प्रयास करो समझने के लिए, तब तुम महापुरुष बन जाओगे। मतलब महाआत्मा, मतलब ज्ञानी वाले, ज्ञान आत्मा, ठीक है। आश्चर्य की भांति देखता है, जब इस आत्मा का तत्व समझ में आता है तो आश्चर्यचकित हो जाता है। वो आदमी, वो पुरुष, वो आत्मा या वो जीवा, ये सच, ये सत, ये आत्मा का तत्व, ये सच का पूरा ज्ञान हुआ, समझ में आए तो वो आश्चर्यचकित हो जाते। हाँ, तो ये बात है। देखिए पहले पहले दिनों में जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान का अनुभव पाते हैं, हमारी शरीर यहाँ पे है, हमारा जीवात्मा बाहर जाकर हम खुद को देख रहे हैं, ऐसा थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंसेस आते हैं, कितना सरप्राइज हो जाते थे हम। वो बात कह रहे हैं, आश्चर्यचकित होता है, और वैसा ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसको, इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है। जो जाना है इसके तत्व, इसके स्वरूप का एक्सप्लेनेशन, जो जाना है वो बताने के लिए क्षमता रखता है। मैंने समझा, और जब मैं कहता हूं बहुत एक आश्चर्य से, अरे यार मैंने देखा, मुझे समझ में आई, ऐसा समझाने की प्रयास करते हैं। मतलब आत्मा के तत्व जिन्होंने जाना वो आश्चर्यचकित हो जाता है, वो सरप्राइज हो जाता है। और ये सरप्राइज किसकी वजह से है? सच्चाई जानने के वजह से है। जैसे कि थ्रिल, खुशी वाला थ्रिल फील करते हैं, ठीक है। और कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है। जो सुनता है वो भी आश्चर्य से सुनता है, इस ज्ञान को सरप्राइजिंगली सुनता है। और इतना ही नहीं, कोई कोई तो सुनकर भी इसे नहीं जानता है। कुछ लोग मतलब इस आत्मा की शक्ति के बारे में या तत्व के बारे में जो पहचाना, जिन्होंने समझा, पहचाना, वो कहने की प्रयास करता है। जो कहने के समय भी वो सरप्राइजिंगली कहता है, आश्चर्य में ही होता है।
और जो सुनता है वो आश्चर्य से सुनता है। सुनने वाला भी कुछ लोग जिसको समझता है वो आश्चर्य से समझता है, जिसको समझ में नहीं आता वो तो सुनता है, समझ में ना आने पे भी वो सुनता है। सुनता है मतलब उसके अंदर ये बात जाती है, जाने के बाद उसके अंदर क्वेश्चन स्टार्ट होता है, मतलब विचार। जो बात सुना उसके ऊपर सोच विचार शुरू हो जाते। सुनने के समय उसको इसका ज्ञान नहीं था, लेकिन उसके बाद उसके अंदर ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये सच है क्या, कैसे समझें, कैसे स्वीकारे, ऐसा सोच विचार शुरू हो जाए। ऐसा सोच विचार शुरू होने से वो समझने की पूरा ढूंढता है। अपने क्वेश्चन, अंदर क्वेश्चन जगती है तो आंसर के लिए जरूर ढूंढते हैं, है ना। ये कह रहा है मतलब आत्मा का तत्व सुनना, समझना, समझाना, ये सब कुछ भी थ्रिल है, सरप्राइजिंग है, आश्चर्यचकित बना देती है हमको। कोई भी कर सकता है, कोई भी ये ज्ञान प्राप्त कर सकता है, कोई एक महापुरुष। ये श्लोक शुरू होती है कोई एक महापुरुष, मतलब कोई भी, हम तुम सब कुछ, सब लोग इस विश्व में सब लोग जान सकते हैं। जानने के वक्त उसका भावना ऐसा होता है, कह रहे हैं। उसके बाद यहां से टॉपिक बदल जाती है, यहां तक मतलब 29 श्लोक तक आत्मा के तत्व, सांख्य के तत्व के बारे में बताया गया था। इसके बाद देखिए 30 श्लोक, हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य अवध्य है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है। देखिए अवध्य, अवध्य मतलब वध नहीं कर सकते, वध जिसका वध नहीं किया जा सकता, वध नहीं कर सकते मतलब मार नहीं सकते। ये आत्मा मार नहीं सकती, वध करने वाला चीज यही नहीं। ये सारे प्राणियों के अंदर है, सारे प्राणियों के अंदर आत्मा है, उसका वध कोई नहीं कर सकता, इसीलिए तुम शोक मत हो। ऐसा कहकर सदा अपने धर्म को देखकर भी तू 30 श्लोक 30, हाँ 30 श्लोक, मुझे नहीं हिंदी नंबर नहीं पता, सॉरी। 30th श्लोक में फाइनली कंक्लूजन दिया गया था कि आत्मा अवध्य है, आत्मा का कोई वध नहीं कर सकता। ये आत्मा सारे प्राणियों के शरीर में है, तो कोई भी प्राणी जिए या मरे, आत्मा तो हमेशा जिंदा है। इसीलिए तुम शोक ना हो, शोक करने के योग्य नहीं हो। हम थैंक यू, 30वीं श्लोक, ये आत्मा सारे प्राणियों के अंदर है ना, तो इसका वध नहीं हो सकता है ना, इसीलिए शोक करने का योग्य भी नहीं है। मतलब किसी और के बारे में इतना गहराइयों से ये समझकर कि उसका मृत्यु का भी मैं ही कारण हूं, मेरे वजह से ही वो मर रहा है। वो मरा नहीं, अभी तक कोई मरा नहीं ना, युद्ध भूमि में मरने वाला है, मेरे हाथों में ही मरेगा, मेरे वजह से ही मरेगा, ऐसा तुम शोक कर रहे हो। एक्सक्यूज मी, ऐसा तुम शोक कर रहे हो, शोक करने का योग्य भी नहीं हो। हमें ऐसा योग्यता भी नहीं है कि जो सच है, जो हमेशा रहती है, उस सच के बारे में, सच्चाई के बारे में शोक करने का योग्य भी हम नहीं हैं। और यहाँ ये
बारे में जो भी ज्ञान देना था परमात्मा ने दे दिया। श्री कृष्ण परमात्मा ने अर्जुन को बता दिया। यहां से स्वभाव, स्वधर्म, धर्म के रूप में भी देखा जाए तो शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं। आत्मा के बारे में अभी ज्ञान दिया था, अभी धर्म के बारे में बताने वाले हैं। ये 31 से हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ये पूरा धर्म के बारे में जो भी ज्ञान है, 9 श्लोक होते हैं। ये 9 श्लोक हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करते हैं। ठीक है, आज 23 से 30 तक हमारा डिस्कशन हुआ था, आत्मीय विश्लेषण हुआ था। अगर इसमें आपको कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा बताया। थैंक यू। थैंक यू मैम। यस, थैंक यू मैम, बहुत ही सुंदर था। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, आशा मैम।